नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। लॉयंस क्लब के चमन फोर्ट ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस पर याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन मुरलीधर गोयल, लॉयन सुरेश सिखवाल, अनंत तिवारी ने देश के प्रथम गृह मंत्री पटेल के चित्र को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए एवं देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए। लॉयन राम काबरा ने बताया कि भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने देश की 500 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर देश की एकता अखंडता का संदेश दिया था। इसी वजह से उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश मिले एवं इसका महत्व समझ सके। लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पटेल के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हैदराबाद और जोधपुर जैसी रियासतें भारत में है। लाडनुक्कन क्षेत्र के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों व मीडिया प्रतिनिधियों के साथ रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम रामावतार कुमावत द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालन करने, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव में व्यय, सीमा, वाहन स्वीकृति रैली इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। लाउड स्पीकर, माइक, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग हेतु निर्धारित समय सीमा के बारे में भी बताया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुकड़ोद में प्रधानाचार्य कुंदन मल वर्मा की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया है। उसके बाद समस्त स्टाफ सदस्यों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ स्वास्थ्य व्याख्याता हनुमान लाल वैष्णव ने शपथ दिलाई। इस मौके पर कृष्णाराम घोटिया, प्रमोद पारिक, पृथ्वी सिंह, दयाल राम, सत्यनारायण मीणा, गंभी भाई मीणा, बनवारी लाल शर्मा, बजरंग लाल नायक, पिंकी चावला, शेखर नायक उपस्थित रहे। की भावना से तेरा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शनिवार को रेलवे स्टेशन मकराना पर स्थित जीआरपी चौकी पर भारी लालचंद पर्व के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने तथा स्वयं को सदैव राष्ट्र को समर्पित करने की शपथ ली। इस अवसर पर चौकी पुलिस स्टाफ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मकराना निकटवर्ती पंचायत कुकड़ोद स्थित मुख्य गुवार में शनिवार को सरपंच बिदामी देवी व समाजसेवी श्यामल राम सहित श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के बुडसो क्लस्टर में शामिल ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंचों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों ने शानदार स्वागत किया। समाजसेवी श्यामल राम ने कहा कि ग्रामीणों ने जिस विश्वास के साथ जिताकर जो जिम्मेदारी प्रदान की है, वे हर हाल में उसे खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पंचायत का समग्र विकास करवाने के साथ ही पात्र एवं जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम में बुडसू सरपंच मोहनलाल कुकना ने संबोधित करते हुए जनता की हर समस्याओं को निराकरण करने का क्षेत्र में शांति, विकास और खुशहाली के लिए समर्पित होकर कार्य करने का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर भंडाई सरपंच, बरवाली सरपंच, सफेद सरपंच, डेवरी सरपंच प्रतिनिधि, जूसरिया सरपंच, गेलासर सरपंच, कुकड़ोद उप सरपंच प्रेमी देवी व समस्त वार्ड पंच के साथ लालचंद प्रजापति, रणजीत सिंह राजपुरोहित, अर्जुन राम निठारवा, सुरेश चंद्र शर्मा, किशोर सिंह राठौड़, ओम सिंह चंदावत, रमेश आदि, भंवरलाल डेरू, पेमाराम मेघवाल, बाबूलाल लखपति, रमेश सोहू, रामेश्वर लाल गुजर, शिवजी राम, मेघाराम फौजी, पूर्व सरपंच भवानी सिंह, भंवर सिंह सूतली, रामचंद्र आदि उपस्थित थे।
मकराना बाईपास रोड पर स्थित एएस राठौड़ मार्बल प्रतिष्ठान पर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल लोहा पुरुष की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जूसी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौड़, नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नवरत्न मल सिंगोदिया, राजीव ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष नाथुराम मेघवाल, नागौर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री बिरदराराम नायक, मूल सिंह, पूर्व सरपंच गिरवर सिंह, गुणावती आदि उपस्थित थे। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस द्वारा महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। महिला के पास टिकट नहीं मिला है, ऐसे में आशंका है कि वह ट्रेन से नहीं गिरी। जिले के मेड़ता रोड डेगाना रेल मार्ग के बीच में ट्रेन की पटरी के पास महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर जीआरपी और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके शनिवार देर शाम तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। मेड़ता रोड डेगाना रेल मार्ग के बीच रेंज जालसू के बीच फाटक संख्या C78 के पास पटरियों के नजदीक में एक महिला का शव पड़ा दिखाई दिया। सूचना मिलने पर जीआरपी भी मौके पर पहुंची है, मगर महिला के पास में टिकट आदि नहीं होने पर सामने आया है कि महिला ट्रेन से नहीं गिरी है। इस पर डेगाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस द्वारा महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। विवादों में रही नागौर नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई का शनिवार को तबादला आदेश जारी हो गया है। विश्नोई को आयुक्त पद से परबत्सर पालिका के ईईओ पद पर लगाया गया है। वहीं संभार से राजस्व निरीक्षक मनीषा चौधरी को नगर परिषद आयुक्त को जिम्मा सौंपा है। यह आदेश स्वास्थ्य निशासन विभाग जयपुर के निदेशक दीपक नंदी ने शनिवार को जारी किए हैं। शहर की गैर मुमकिन अंगोर गोचर भूमि सहित मंदिर की जमीन पर पट्टे जारी करने को लेकर विवादों में आ गए थे। संभागीय आयुक्त आरुषि मलिक द्वारा आयुक्त विश्नोई को 25 सितंबर को चार्जशीट जारी करने पर प्रदेश स्तर मामला गरमाया हुआ था। नागौर नगर परिषद में 9 जनवरी 2018 तक प्रशिक्षु आईएएस डॉक्टर अमित यादव के पास कार्यभार रहा। 2 अप्रैल को कार्यभार श्रवण चौधरी ने संभाला, जिनका मार्च 2018 में तबादला हुआ। 30 अप्रैल को धर्मपाल जाट आयुक्त बने। विवाद के चलते उनको एपीओ कर एसीएम प्रभाती लाल जाट को चार्ज दिया। 31 जुलाई 2018 को उनका तबादला होने पर 2 अगस्त को अनीता बिरड्रा को आयुक्त बनाया। उनकी जगह 11 जनवरी 2019 को जोधाराम विश्नोई को आयुक्त बनाया। विश्नोई इससे पहले भी 16 अक्टूबर से 21 सितंबर 2015 तक आयुक्त रह चुके हैं। खेतोड़ ढाणी की ओर से जाने रास्तों को आसान बनाने के लिए जिले में हर शुक्रवार को रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कहीं पर ग्रामीणों की सामूहिक पहल पर रास्ते खुलवाए जा रहे हैं, तो कहीं पर प्रशासनिक अधिकारियों पटवारी की समझाइश के बाद इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण भी पूरा साथ दे रहे हैं। कई ग्रामीण जो है वो स्वयं आगे आकर रास्ते संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करवाने में प्रशासन और पुलिस का साथ दे रहे हैं। नागौर में संचालित रास्ता खोलो अभियान में नवाचार के तहत खुलवाए गए रास्तों पर बिटिया और गौरव पट्टिका लगाई जा रही है, ताकि हर बेटी गौरवान्वित महसूस कर सके और प्रेरणा ले सके। इस साल की मेधावी छात्रों के नाम इन गौरव पट्टिकाओं पर अंकित किए गए हैं। अभियान के तहत 14वें चरण में गत शुक्रवार दिनांक 30 अक्टूबर को जिले में रास्ते संबंधित 18 प्रकरण निस्तारित किए गए। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी के मार्गदर्शन में उपखंड तथा तहसील स्तरीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों तथा राजस्व विभाग कर्मिकों ने संयुक्त रूप से रास्ता खोलो अभियान के तहत कार्रवाई की और उसकी सफलता भी हासिल की। नागौर जिले के गाँव में चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के 14वें चरण में शुक्रवार 30 अक्टूबर को कुल 18 प्रकरणों को निस्तारण कर गांवों और खेतों की ओर जाने वाली राह को सुगम बनाया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि नागौर उपखंड क्षेत्र में 2 मुंडवा, 3 मुंडवा जायल, 1 मेड़ता, 3 डिडवाना, 1 मकराना, 2 नावा, 3 तथा कुचामन ब्लॉक में रास्ते संबंधित 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ग्रामीणों ने इस अभियान के प्रति जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक का आभार जताया है। विश्व हिंदू परिषद नागौर द्वारा जिला मुख्यालय स्थित त्यागी जी की बगीचे आठोड़ी कुआ में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती समारोह का आयोजन रामदेवरा के महंत जानकीदास महाराज के सानिध्य में सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी शंकरलाल चतुर्वेदी तथा वाल्मीकि समाज के कर्णीदास वाल्मीकि, दीपक गुजराती और दिलीप कुमार तेजस्वी के आतिथ्य में संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य रुद्र कुमार शर्मा रहे। अतिथि ने महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इसी दिन सूर्य भगवान स्वाति नक्षत्र
में होने के कारण यह रात शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की बरसात होती है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर शरद पूर्णिमा के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब हिंदू समाज के लोगों को एक ही जाजम पर बैठकर संपूर्ण समाज को एकता प्रदान करनी चाहिए। भक्ति के मार्ग में कोई जात पात नहीं होती, भगवान सबके लिए एक है, इसलिए जात पात की बात न करते हुए हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चले। शरद पूर्णिमा जैसी कोई रात्रि नहीं है, इसलिए शरद पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य वक्ता ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने जो कुछ हमें दिया है वह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जाति पाति में नहीं बांटा जा सकता है, महापुरुष संपूर्ण समाज के लिए होते हैं। लव कुश की शिक्षा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही हुई है, इसलिए आज के दिन हम सब संकल्प करेंगे कि संपूर्ण हिंदू समाज में छुआछूत के भेदभाव को मिटाएंगे और उनके कहे रास्ते पर ही हम चलेंगे। कार्यक्रम को सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी शंकरलाल चतुर्वेदी, नरपत सिंह चारण भी संबोधित किया। संचालन आकाशवाणी उद्योषक मांगेलाल देवड़ा ने किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री पुखराज सांखला, विद्या भारती के मेघराज राव, ललित सांखला, हनुमान दान तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। इसी के साथ ही त्यागी जी की बगीचे में महर्षि वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। तत्पश्चात शंकरलाल चतुर्वेदी, जीवाराम चारण, व्याख्याता अखाराम प्रजापत, पुखराज सांखला, किशन कच्छावा, मांगीलाल देवड़ा, बाल कलाकार सरिता राव, प्रीतम भट्ट, आदित्य जांगीड़, कालूराम कच्छावा, दीपक माली, बाबूलाल लॉयल, महेश जोशी, सज्जन जांगीड़, आयोजनकर्ता रामनिवास सांखला ने बताया है कि इस अवसर पर अमृत रूपी खीर के प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में रणजीत सैनी, दूलीचंद सांखला, छोटू मोटू, अनिल कच्छावा, सूरजमल, जितेंद्र कच्छावा, राजेंद्र सांवर, राम सोनी, जगदीश जांगीड़ सहित मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। रामनिवास सांखला ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन मांगीलाल देवड़ा ने किया। राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अनीश पठान व प्रदेश महासचिव हुसैन लीलगर इन्हीं की सहमति से नागौर जिला अध्यक्ष अब्दुल सत्तार अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए परबत्सर विधानसभा से नवाब कुरैशी को नागौर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया। सदा आप समाज और देश की सेवा करने का आह्वान किया। महाराजपुर की लाडली रूबी चौधरी पुत्री देवी राम चौधरी वर्तमान समय में कोरोना वायरस के चलते हर किसी को योग का महत्व समझाती हुई दिखाई दे रही हैं। रूबी चौधरी ने बताया है कि कोरोना से बचाव के लिए योग के आसन एक रामबाण उपाय है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के साथ ही श्वसन जो तंत्र है वो भी ये मजबूत करता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का एकमात्र सर्वमान्य हल योगासन ही है। कोरोना काल में इम्यूनिटी के लिए 5 तरह के प्राणायाम कर श्वसन तंत्र को मजबूत कर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ये 5 प्राणायाम जैसे कि कपाल भाती, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी को उद्गीत के आदि पाचन तंत्र, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। कपाल भाती योग शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। भ्रामरी योग तनाव से मुक्त रखने में सहायक होता है। उद्गीत योग माइग्रेन और अवसाद से निजात दिलाता है। इस प्रकार हर प्राणी को कोरोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए परिवार के साथ रोजाना प्राणायाम करना चाहिए और योग करना चाहिए, जिससे संकट के समय में संयम को बढ़ाता है। इसलिए योग जरूर करना चाहिए। श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार पंचायत नागौर की तरफ से महाराजा अजीमिद जी की जयंती महोत्सव में शरद पूर्णिमा बड़े ही सादगीपूर्ण ढंग से कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाई गई है। इसके साथ ही माताजी के मंदिर खाई की गली में आयोजित किया गया कार्यक्रम मेर क्षेत्रीय स्वर्णकार पंचायत के पोतेदार दामोदर मांडव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में सर्वप्रथम समाज बंधुओं के द्वारा माताजी एवं अजमीर महाराज की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात आरती आयोजित की गई। इसके बाद माला की बोली लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। शाम को माताजी के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय समाज बंधुओं ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। मध्यरात्रि में आरती की गई और प्रसाद वितरण किया गया। समाज के बालकिशन डावर, ओम प्रकाश मांडल, आशीराम कुकरा, सोहन सहदेव, प्रेम मोसून, छोटमल मांडव, नरेंद्र बतलिया, महेश तूपर, बजरंग मांडल, नरेंद्र भवन, मनीष कंडेल, दीपक, मनीष नावर, पुजारी नेमिचंद से समाज के गणमान्य समाज बंधु उपस्थित रहे।
लावारिस लाशों के मसीहा पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी ने 105वीं लाश का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया। जानकारी के अनुसार समीपवर्ती ग्राम जसनगर में पिछले दिनों से लावारिस घूम रहे एक वृद्ध की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी, जिसकी 2 दिनों से वृद्ध की बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी। मेड़ता जसनगर पुलिस थाना द्वारा वृद्ध के परिजनों का पता चलने पर परिजन मुंबई निवासी हो या उनके परिजनों ने उनका आना संभव नहीं हो तो पुलिस द्वारा अनिल थानवी को सूचना दी। तब पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल थानवी जोधपुर में नगर निकाय चुनाव में जुटे थे तो लावारिस लाश का सुनने पर जोधपुर अपने कार्य को छोड़कर लावारिस लाश का अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ किया। इसके साथ ही थानवी ने अब तक 105 लावारिस लाशों को उनके धर्म अनुसार अंतिम संस्कार किया। साथ ही थानवी के उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को भी एक परिवार के सदस्य की तरह हरिद्वार ले जाकर पूजा अर्चना कर उनकी अस्थियों को विसर्जन करते हैं। तो मेड़ता शहर में जब मेरे पास सूचना मिली तो पुलिस थाने के माध्यम से जसनगर चौकी मैं वीडियो बना रही हूँ। ऑटो बनाओ कैमरा में ऑटो करो। नीचे हो रही है ना। हेलो, आज मेड़ता शहर में 105वीं लावारिस लाश का अंतिम संस्कार हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये अज्ञात बॉडी कल जसनगर में मिली थी। हमारे जसनगर के जिनकी होटल है जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा सूचना मिली कि भाई इसका कोई परिजन है नहीं। इसके रिश्तेदारों से संपर्क किया गया, वो लोग बॉम्बे रहते हैं। उन्होंने कहा अभी आने में असमर्थ है। तो मेड़ता शहर में जब मेरे पास सूचना मिली तो पुलिस थाने के माध्यम से जसनगर चौकी इंचार्ज स्वर्ण जी ने मेरे को फ़ोन किया। तो आज चूँकि संडे है, छुट्टी है, लेकिन फिर भी मेरी जो टीम है, मेरे साथ जो रात दिन काम करते हैं नगर पालिका के कर्मचारी, वो ऐसे काम में हमेशा आगे रहते हैं। ओम प्रकाश जो टेम्पो ड्राइवर है, कपिल जो मेरा छोटा भाई की तरह है, और मेरे हर कार्यक्रम में या ऐसे कोई काम हो उसमें हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं इन सबका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जसनगर से जो गांव के लोग पधारे हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे क्षण में हमेशा अपना धार्मिक ये दायित्व समझते हुए ऐसे कार्यक्रम में आगे आए हैं। निश्चित तौर पे गीता में भी लिखा हुआ है, गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार होना भी बहुत आवश्यक है। चूँकि मनुष्य जीवन में अपन योनि में आए हैं तो हमारा दायित्व बनता है, मैं ब्राह्मण कुल से हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है तो हमारा ये नैतिक दायित्व है कि हम ऐसे व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करें। साथ ही इस व्यक्ति का मैंने एक तरह से रिश्तेदार की तरह इसका अंतिम संस्कार किया। इसकी अस्थियाँ को भी लेकर मैं हरिद्वार जाऊँगा। तो मैं ऐसे काम, पुनीत काम में मेरे जितने भी मेरे साथ जो टीम है वो काम